देखो, याद करो पिछली क्लास पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, और ये मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन बोल के बताया था, दोनों करने को दिया था। ट्राई किया तुमने? हुआ तुमसे? सर ट्राई किया था पर डिफिकल्टी हो रही थी करने में। डिफिकल्टी हो रही थी। ठीक है, मैं सिंपल कराता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हैं। अब देखो, मैंने पिछली क्लास पे बोला था मैं दोनों कराऊंगा, बट मैं दोनों नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराऊंगा। मैं सिर्फ ये वाला अभी कराऊंगा, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग उसको समझना है, उसके बाद तुम्हें सेकेंड पार्ट कंप्लीट करना है खुद से। देखो, फर्स्ट पार्ट, सिर्फ फर्स्ट पार्ट, कोई भी लिखेगा नहीं, कोई भी लिखेगा नहीं। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन की हेडिंग क्या थी? फैक्टराइज करना है। चलो, अभी कितने टर्म्स है बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है, कितने टर्म्स है अभी? 3 टर्म्स है। फैक्टराइज करने में क्या होता है, कितने टर्म्स में आंसर आना चाहिए? सिंगल टर्म में। फैक्टराइज करके रिजल्ट कितने टर्म्स में आता है? सिंगल टर्म में आता है ना? तो इसको भी हमें सिंगल टर्म में लेके आना है। जितने भी क्वेश्चन तुमने किए होंगे फैक्टराइजेशन वाले, वो चेक कर लेना, सिंगल टर्म में ही आंसर आता है। ब्रैकेट्स कितने भी बना लो, जैसे x+3, x+2 और x+1, ये सारा कितने टर्म है? सिंगल टर्म है। यहां से लेकर यहां तक सिंगल टर्म है। हाँ, कोई पूछे ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं, तो ये ब्रैकेट में बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, बट इन सारे ब्रैकेट्स के बीच में इनटू का साइन लगा है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये सिंगल टर्म काउंट होगा। तो इसका आंसर भी इस तरीके से लेके आना है, सिंगल टर्म में। जहां पे सिंगल टर्म मिल जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला याद करो, क्लास 8th में पढ़ा था, a+b² और a-b²। a+b² क्या फॉर्मूला था? तो a+b² का फॉर्मूला होता है b²+2ab। बहुत बढ़िया, a² + b² + 2ab। और a-b² का क्या रिजल्ट होता है? a² + b² - 2ab। ओके, अब यहां पे इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगने वाला है, या तो ये वाला लगेगा या तो ये वाला लगेगा। चेक करते हैं कौन सा लगेगा। देखो, यहां पे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका होल स्क्वायर बनाना पॉसिबल है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का होल स्क्वायर बनाना पॉसिबल है। फर्स्ट वाले को कैसे लिख सकते हो? x² का होल स्क्वायर। बीच वाले को कैसे लिख सकते हो? x का होल स्क्वायर। और थर्ड वाले को लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। बोलो, कोई परेशानी? नो सर। अब देखो, अगर हम क्या करें, a² + b² की जगह पे, यहां देखो, चेक करो, अगर यहां से a² + b² निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनता है? a+b² और -2ab। हालांकि आइडेंटिटीज हम लोग आज सीखेंगे, तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या किया है मैंने, यहां से इस वाले फॉर्मूले में से a² + b², इसकी वैल्यू निकाल ली है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2ab ट्रांसपोज कर लेंगे इस साइड पे, तो a² + b² = a+b², और ये माइनस का 2ab। ओके, तो यहां पे हमारे पास, हम चाहे तो a को x² भी ले सकते हैं, चाहे तो a को, मतलब a² + b², 2 नंबर्स हमको चाहिए, तो a हम इसको ले लें और b इसको ले लें, पहली पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। या फिर हम इसको a ले लें, इसको b ले लें, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसको a ले लें और इसको b ले लें, क्योंकि तीनों हमारे पास होल स्क्वायर फॉर्म पे है। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं तीनों को बारी बारी। पहला काम हम ये करते हैं कि इन दोनों को a² + b² पर ब्रेक करते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे। a की वैल्यू कितनी है? x², b की वैल्यू कितनी है? x। तो अगर ये a² + b² है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? a + b होल स्क्वायर -2ab, और लास्ट में 1 एज इट इज। ये स्टेप क्लियर है? बताओ। यस सर। तो देखो, इसके आगे चल के क्या मिलने वाला है, ये हो गया x² + x का होल स्क्वायर, ये मिल गया 2x³ और प्लस का 1। ठीक है, 2x³ और प्लस का 1। तो इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इसके आगे कुछ पता नहीं पड़ रहा है क्या करना चाहिए, आगे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मूला आगे हेल्प नहीं करने वाला। तो ये स्टेप हमारा सही नहीं था, ये स्टेप हमारा सही नहीं था। बी पार्ट में क्या करते हैं, देखो दूसरा ऑप्शन, क्वेश्चन हॉट्स है तो थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा ही रहेगा।
तो अगर हमने इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ये फॉर्मूला लगा के, तो आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब हम स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे और देखते हैं क्या आता है। तो उसमें हमने फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख दिया और इन दोनों को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x। इसमें भी देखो आगे कुछ नहीं बन रहा, आगे कुछ नहीं बन रहा, चेक कर लो। ठीक है, आगे कहीं पे भी नहीं जा पा रहे, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला स्टेप भी फेल कर गया, इस स्टेप पे भी हमको आंसर नहीं मिल रहा है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, लास्ट ऑप्शन कि हम क्या करें, फर्स्ट और लास्ट को चेक करें, इस वाले को और इस वाले को ब्रेक करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। ठीक है, तो देखो पहले और लास्ट वाले को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर को ए मान लो और 1 को बी मान लो, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहां तक ठीक है, बोलो। ये क्लियर हुआ? यस यस Yes. सर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये लाइक टर्म्स मिल गए, तो ये स्टेप बिल्कुल सही है। ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर और लास्ट में है प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों लास्ट में क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए ना। अब लाइक टर्म्स हो गए तो इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इन दोनों को साथ में सॉल्व करके क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देख रहे हो, देखो ये वाला जो सर्कल्ड पार्ट है ना वो ए मान लो और इस वाले को बी मान लो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया फैक्टराइज, देखो सिंगल टर्म में आ गया, आंसर हो गया। तो है तो सिर्फ 3 लाइन का, बट कितना मेहनत करना पड़ा वो देखो। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल था। अब एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा ना, तो तुम्हें पता होगा कि इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा। इसीलिए बोला जाता है एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, तो ए पार्ट कॉपी कर लो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लो और इसमें ध्यान रखो ये तीनों कॉपी करना। ठीक है, ये दोनों गलत वाले हैं वो भी कॉपी करना, ताकि याद रहे, ऐसे नहीं करना है। सी वाले पार्ट से करेक्ट आंसर हमको मिल रहा है, ए और बी से कोई रिजल्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो और सेकंड वाला तुम्हें अब बिल्कुल घर पे करना होगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। चलो कॉपी करके जल्दी से इन्फॉर्म करो, फिर हम आइडेंटिटीज शुरू करेंगे। देखो अब न्यू हेडिंग बनाओ, न्यू हेडिंग बनाओ, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्लास 8th में हमने पढ़ रखा आइडेंटिटीज को। ठीक है, क्लास 8th में हमने पढ़ा आइडेंटिटीज को। 1 मिनट का टाइम दो, मैं न्यू फाइल अपलोड करता हूं। ऊपर हेडिंग बना लो, आइडेंटिटीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आइडेंटिटीज देखो, कोशिश ये करना है इन सबको एक जगह पे लिख लें, मतलब 12 से 15 या 20 जो भी आइडेंटिटीज हैं सबको एक जगह पे लिखना है। लेकिन उससे पहले देखना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है अभी। जब मैं बोलूंगा कॉपी करने को तभी कॉपी करना। क्लास 8th याद करो, क्लास 8th में हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं। नंबर 1 लिखना नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हमने क्लास 8th में पढ़ लिया है। क्लास 8th में नंबर 2 आइडेंटिटी ये भी पढ़ी है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वाला भी पढ़ा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ वाला भी पढ़ा है हमने, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये 4 हम ऑलरेडी जानते हैं। अभी देखो
इसके आगे और आइडेंटिटीज हमको पढ़नी है क्लास 9th में। टोटल अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 से 6 आइडेंटिटीज और मिलने वाली हैं, बट कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज भी होती हैं, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया है, हमने एक आइडेंटिटी यूज किया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाली स्पेशल आइडेंटिटी है, ठीक है। इन सब को अगर मिला लिया जाए तो टोटल तुम्हारे पास 15 to 16 आइडेंटिटीज हो जाती हैं, 20 भी हो सकती हैं, ठीक। तो देखो सबको हम एक साथ पहले डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट 4 तो ऑलरेडी हम क्लास 8th में पढ़ के आए हैं, ये हम ऑलरेडी 8th में पढ़ चुके हैं। अब देखो 5th आइडेंटिटी, पहले लिखते हैं इनके बारे में, फिर इनको प्रूव करेंगे राइट साइड के स्पेस में। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। 6th नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर 7 ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं सबको प्रूव करूंगा। माइनस का 4ab। 8th नंबर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। चलो अब 5 से 8 का प्रूविंग इधर देखो, 5 to 8 का प्रूविंग। सबसे पहले 5th पार्ट देखो, 5th पार्ट जो है ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस वाले फॉर्मूले से हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना चाहिए, 2ab को ट्रांसपोज कर लेना चाहिए। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, 2ab इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, और राइट साइड पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया कौन सा फॉर्मूला, 5th वाला। चेक कर लो 5th वाला ठीक है ना। चेक कर लो, ठीक है। आगे देखो 6th वाला कैसे प्रूव होगा वो देखो। 6th वाले को देखो, देखो एक और फॉर्मूला है जहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, किसमें आता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी आया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहां से भी निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करो, यहां से 2ab को ट्रांसपोज कर लो, तो इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 2ab माइनस था, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 5th हो गया, ये 6th हो गया। चेक करो, ठीक है, 5th और 6th समझ आ गया। यस सर। देखो 7th वाला, तो 7th वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होता है, पहले ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। 0 ऐड कर सकते हैं कहीं पे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 हम थोड़ा स्टाइल से ऐड करेंगे। देखो क्या करते हैं, हम इसमें 2ab और माइनस 2ab इसको ऐड कर लेते हैं। ये क्या है, 0 ही तो है, देखो 0 है कि नहीं है, 2ab माइनस 2ab 0 है ना, ये 0 ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो देखो अब क्या करना है, ये a स्क्वायर, ये प्लस 2ab और ये b स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ रख लो। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इनको एक साथ रख लिया, और ये माइनस 2ab मिलके क्या हो गया, माइनस का 4ab। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 7 हमारा बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये क्लियर। 8th वाला देखो, 8th में है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी हम 0 ऐड करेंगे, तो इसमें हमने एक बार 2ab ऐड कर दिया, एक बार 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करना है, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, इनको साथ ले लो और ऐसे लिख दो। टर्म्स को आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब ये प्लस का 2ab और प्लस का 2ab क्या हो गया, 4ab प्लस का, पहले ब्रैकेट में चेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का 4ab, तो फॉर्मूला नंबर 8 भी बन गया।
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, Yes, sir. Yes. तो Yes, लेफ्ट sir. साइड के फॉर्मूले और उनका प्रूविंग यहाँ पे 5th 6th 7th 8th 1 2 3 4 का प्रूविंग अगर किसी को चाहिए होगा तो देख लो, मैं 1 का करा देता हूं। फर्स्ट वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे क्लास 8th में सीखा था तुमने, तो कैसे लिखोगे इसको, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लोगे। ओके, अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a इंटू ए प्लस बी और b इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सबको पता है, a से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्लास 8th में सब करके आए हो, तो इसकी प्रूविंग की कोई जरूरत नहीं है हमको। फर्स्ट वाला मत लिखना, जिसको नहीं आता वो फर्स्ट वाला भी लिख लेगा। और पहले क्या करो, लेफ्ट साइड में सारे फॉर्मूले लिख लो और इनका प्रूविंग लिख लो। देखो कैसे कॉपी करोगे वो सुनो। पहले तो 1 to 4 इस तरीके से लिख लो, फिर 5th फॉर्मूला लिखो और उसका प्रूविंग यहां से लिखो, फिर 6th फॉर्मूला लिखो उसकी प्रूविंग यहां से, फिर 7th फॉर्मूला उसकी प्रूविंग और 8th फॉर्मूला उसकी प्रूविंग। ठीक है, तुम लोग क्या करना, एक के नीचे एक करके लिखना है और सबकी प्रूविंग यहां बीच में डालते रहना। समझ आ रहा है कैसे लिखना है? Yes, sir. ताकि फॉर्मूले की प्रूविंग उसके पास रहे। चलो फटाफट कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिर हम आगे चलेंगे। देखो नंबर 8 तक तो हो गया बच्चों, अब चलो इससे आगे। आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं, ठीक है। देखो 9th नंबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होता है वो देखो। तुम्हें ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, क्या क्या होता है इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे होता है। तो ये दो नंबर्स का स्क्वायर, दो नंबर्स को ऐड करके उनका स्क्वायर कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूले को समझो क्या क्या है इसके अंदर। तो पहले a है और b है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सबसे पहला काम क्या हुआ, जो नंबर पहला वाला है उसका स्क्वायर, फिर दूसरा नंबर उसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, है ना, a इंटू बी 2 के साथ, ये थर्ड टर्म हो गया। यही चीज बस तुमको यहां पे अप्लाई करनी है। अब यहां देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 3 नंबर्स हैं, तो पहला काम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर बिल्कुल इसके जैसा। a और b दो नंबर्स थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 नंबर्स हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे देखो, अब तुम्हें ये वाला काम करना है। तो यहां तो दो ही नंबर्स थे a और b, उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 2ab हो गया। यहां पे 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स हैं तो ऐसे सोचो, पहला वाला मान लिया यहां पे a है, यहां पे मान लिया b है, यहां पे मान लिया c है। तो पेयरिंग करो, 2 के साथ पहला पेयर बनेगा a से b, फिर b से c और फिर c से a। तो लिखेंगे क्या क्या, देखो 2 के साथ ab, फिर 2 के साथ bc और फिर 2 के साथ ca। ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। समझ आया बोलो? Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, sir. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को ध्यान में रख के हमने ये फॉर्मूला लिखा है। अब ये जो फॉर्मूला है ना 9th वाला, इसमें क्या क्या मिल रहा है फिर से सुनो, a b c तीनों का होल स्क्वायर पहले, फिर 2 के साथ a b, फिर b c और फिर c a, मतलब a to b। ये देखो a to b पहले ये वाला, फिर b to c, फिर c to a। ओके, अब हमें क्या करना है, इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ये एक फैमिली है, ऐसे मान के चलो। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। देखो पहला मेंबर a माइनस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। और देखो बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके अंदर, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, बस माइनस प्लस आगे पीछे करके लिखना है, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। और भी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, माइनस a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, फिर है माइनस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। अब देखो इन सब का रिजल्ट कैसे लिखेंगे। तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि बस ये फॉर्मूला कैसे आया है उसको माइंड में बिठा लो। कैसे आया है, पहले तीनों नंबर्स का होल स्क्वायर,
फिर 2 के साथ AB, फिर BC और फिर CA, ठीक है, 2 के साथ। अब इन सब का रिजल्ट देखो कैसे लिखेंगे। एक बात मैं चेक कर लूं, अगर -1 इंटू -1 करना है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कोई बताओ? 1 +1 या -1? +1 होता है। यही चीज अगर ऐसे होती -1 इंटू 1 तो कितना लिखते? बताओ इसका रिजल्ट क्या होता? सर +1 +1 या -1? सर इसका +1 रिजल्ट -1। देखो एक रूल होता है, माइनस के साथ एक रूल होता है, मल्टीप्लाई जब भी होता है तो नेगेटिव नंबर्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस साइन हम काउंट करते हैं। नेगेटिव साइन अगर इवन हो तो वो प्लस बन जाता है, और अगर नेगेटिव साइन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, नेगेटिव साइन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो माइनस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यही बस रूल ध्यान रखना है और ये मास्टर की याद रखनी है। चलो अब इन सबका रिजल्ट देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहला काम, इन तीनों ही में बहुत ध्यान से सुनो, कहीं भी माइनस हो कहीं भी प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम स्टार्टिंग के 3 टर्म्स सबसे पहले लिख लेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, बीच में कहीं भी माइनस रहे कहीं भी प्लस रहे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हमेशा सेम रहेंगे, a² + b² + c² सब में रहेगा। उसके बाद देखो क्या होगा। अब यहां देखो इस वाले में चेक करो, बहुत ध्यान से सुनो, हमें क्या लिखना है, a² + b² + c² लिख दिया, अब लिखना है 2ab का टर्म, फिर लिखेंगे 2bc का टर्म और फिर लिखेंगे 2ca का टर्म। तो इसमें अगर हम 2ab लिखेंगे तो देखो a और b में माइनस कितनी बार है, सिर्फ एक b के पास है, हमको 2ab लिखना है ना। अगला टर्म क्या होगा 2ab, उसके बाद लिखेंगे 2bc, फिर लिखेंगे 2ca। तो 2ab जब लिखेंगे तो a और b में माइनस कितनी बार है, एक ही बार माइनस है सिर्फ b के पास। तो अगर एक बार माइनस हो तो माइनस नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया, ऑड हो गया, तो ये बनेगा -2ab। समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर अब लिखना है 2bc, सर आया ठीक है। अब देखो अब 2bc का टर्म लिखना है, तो b और c में चेक करो, माइनस सिर्फ b के पास है, एक ही बार माइनस है, तो ये भी हो जाएगा 2bc माइनस का। अब लिखना है लास्ट टर्म 2ca, तो c भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2ca पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, a - b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² + c² -2ab -2bc + 2ca। इसका देखो, अब देखो सेकंड वाला, a + b - c का होल स्क्वायर। तो पहले 3 टर्म्स एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखना है 2ab का टर्म, तो a और b दोनों पॉजिटिव, ये हो गया +2ab। b और c, 2bc लिखना है ना, तो b और c में एक बार माइनस है, तो ये हो गया -2bc। c और a में भी एक बार माइनस, तो 2ca। इसी तरीके से बाकी सारे हम लोग लिखते जाएंगे। देखो थर्ड, अब क्या लिखना है 2ab। 2ab के टर्म में चेक करो, एक बार माइनस है सिर्फ b के पास, तो ये हो गया -2ab। अब 2bc लिखना है, यहां देखो b भी नेगेटिव c भी नेगेटिव, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा +2bc। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ca में कितनी बार माइनस, सिर्फ c के पास है, तो -2ca। ये तीनों क्लियर है, बोलो। यस यस सर ठीक है, तो अब मैं पूछता हूं तुम लोगों से, किसी से भी पूछ सकता हूं। चलो अनन्या, 4th पार्ट डिक्टेट करो। सर -2ab बहुत बढ़िया, -2bc वेरी गुड, + 2ac। बहुत ही बढ़िया, +2ac या +2ca, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। उत्कर्ष, 5th पार्ट। सर +2ab बहुत बढ़िया, वेरी गुड। +2bc गलत, 2bc में चेक करो, सर माइनस, -2 एक बार माइनस है तो माइनस -2bc प्रेजेंट। हाँ, फिर
प्लस 2CA। प्लस 2CA गलत, 2CA भी नेगेटिव रहेगा। सी और ए में चेक करो ना माइनस कितनी बार है, सिर्फ ए के पास है तो ये माइनस रहेगा। तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है लग रहा है। 2AB में देखो माइनस में आ ए और बी दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2BC में सिर्फ एक माइनस है बी के पास तो वो माइनस रहेगा, और CA में भी सिर्फ एक माइनस ए के पास तो वो भी माइनस रहेगा। ओके सर, क्लियर होगा। चलो एक और फिफ्थ पार्ट, मतलब इसमें और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अब तुम्हें ये बताना है क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ। चलो इसका कौन बताएगा, -a - b - c का होल स्क्वायर, ये कौन बता सकता है? पहले अपनी कॉपी पे लिख लो, इसका रिजल्ट अपनी कॉपी पे लिख लो, मैं पूछूंगा किसी एक से। कॉपी पे लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अनिका बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है, बोलो। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सर प्लस 2AB वेल वेल वेरी गुड, प्लस 2BC वेरी गुड, प्लस 2CA। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनो, इसने क्या किया पहले वो देखो, तीनों को पॉजिटिव लिख दिया। अब ए बी जब लिखेंगे तो बी भी नेगेटिव है ए भी नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा। बीसी में भी चेक करो, बी भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव तो ये भी प्लस, और सीए में भी दोनों नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक बात सुनो बहुत ध्यान से, इसका रिजल्ट चेक करो, ये वाला हमको एक जगह और मिला था, यहां पे मिला था ना, मिला था या नहीं मिला था? यस, तो कहने का मतलब अगर इनका RHS, अगर इनका राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान लो हमने लिख दिया Yes, x sir, इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई लिख दिया और z इक्वल टू वाई लिख दिया। अब राइट साइड अगर सेम है तो कहीं ना कहीं x को भी z के इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? x को भी z के इक्वल होना पड़ेगा ना। यस सर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लू वाला सर्कल है ना और ये जो ब्लू वाला सर्कल है, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी जरूर होनी चाहिए। देखो क्या है सिमिलैरिटी, एक बात बताओ, -2 का स्क्वायर करें तो क्या +4 आता है? नो सर। नहीं आता, क्यों नहीं आता? यस सर, यस सर आता है। और अगर 2 का स्क्वायर करें तो भी +4 आता है? यस सर। बस अब सुनो, पहला वाला फॉर्मूला अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और सिक्स्थ वाला भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। सिक्स्थ वाले को LHS फर्स्ट वाले के LHS के इक्वल करना चाहते हैं तो देखो ये है -a - b - c का होल स्क्वायर। क्या करो, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, तीनों प्लस हो जाएंगे, है ना, और ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। अब एक बात बताओ, माइनस का स्क्वायर ये तो प्लस हो ही जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम है। सिक्स्थ का और नाइन्थ का मेन फॉर्मूला दोनों का LHS भी सेम है, इसीलिए RHS सेम आ रहा है। अब मुझे एक बात का रिप्लाई करना, अगर मैंने लिखा है a - b + c होल स्क्वायर, इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा, जरा सोच के बताओ, इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा? यही फॉर्मेट यूज करना है जो भी मैंने बताया है, बताओ एनीबॉडी? सर -a + b माइनस ओ सर -a - b + c का होल स्क्वायर। नहीं, गलत हो गया, -a सही है, b का साइन चेंज करो तो ये +b और c का साइन चेंज करो तो इस तरीके से होगा। कैसे? देखो यहां से माइनस कॉमन कर लो, ये हो जाएगा -a + b - c और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये -a + b - c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लो ध्यान से, सबको क्लियर? यस सर। यस सर। एक और चलो, अब जो मैं लिखूंगा उसका इक्विवेलेंट बताना है। -a
प्लस बी माइनस सी, इसका होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है? उत्कर्ष। माइनस सर ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी प्लस सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा देखो, प्लस ए नहीं लिखते हैं, मतलब ए को सिर्फ ए बोल दोगे, माइनस होगा तब बोलना जरूरी है, अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो ही बोला जाता है, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 9 और उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। इन सब को भी कॉपी कर लो, 9th के सारे पार्ट्स कॉपी कर लेना, जल्दी कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिर हम आगे चलेंगे। तो इसके बाद के आइडेंटिटीज हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय।